हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा का पार्ट 4 जिसमें हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम्स। अब इससे पहले हम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, तो मेक श्योर आपने वो देखा हुआ हो क्योंकि इसमें आगे आगे फिर वो चीजें यूज होंगी ही होंगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमारी दो थ्योरम आती हैं, फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम। अब दोनों में बात काम एक ही है हमारा, बस उल्टा उल्टा है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो दो थ्योरम है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट हमारा ये x प्लस वाई, एक्स और y हमारे दो वेरिएबल्स हैं, उनका नॉट, ये साइन हमारा क्या बताता है? नॉट या कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब है इनवर्स, है ना। अब ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर से ये पिछले वीडियोस में बताया हुआ है नॉट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाता है हमारा एक्स नॉट डॉट वाई नॉट के। अब हमें ये कैसे पता चला? अब ये कैसे पता चला, मतलब ये थ्योरम है। अब आपको क्या करना है, ये याद कैसे करनी है? जो भी बीच में साइन हो उसको क्या करो, वहां से उसको तोड़ दो। एक्स और वाई हो गया अलग अलग। अब जो बीच में साइन था उसका उल्टा कर दो। कैसे उल्टा करोगे? प्लस था तो डॉट, और बाकी दोनों पर अलग अलग नॉट चढ़ा दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स और वाई को बीच में से तोड़ा, उसके ऊपर अलग अलग नॉट चढ़ाया और साइन बीच का चेंज कर दिया। ठीक है, अब सेकंड थ्योरम पे आते हैं। अब सेकंड थ्योरम क्या कहती है? ये सेकंड थ्योरम में क्या है, इसका जस्ट उल्टा। कैसे? दोनों पे नॉट था तो पूरे का नॉट ले लो। पूरे का नॉट मतलब जैसे भी नॉट है उसको उल्टा कर दो और बीच वाला साइन उल्टा कर दो। तो ये क्या है, इसकी जस्ट अपोजिट, डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम। तो फर्स्ट और सेकंड थ्योरम यही है डी मॉर्गन्स की। अब इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगा के इसे सॉल्व करो और कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब कॉम्प्लीमेंट निकालो में भी डी मॉर्गन यूज होती है। क्यों? क्योंकि देखो ना, दोनों लॉज हैं ही कॉम्प्लीमेंट पे। जैसे भी दिया हो हमें उसे सिंप्लीफाई करने के ऊपर देखना पड़ता है कि कैसे करना है। अब इनमें कुछ लॉज यूज होंगे, प्रोपोजिशनल लॉज, अगर आपको वो नहीं पता है तो वो भी पिछले वीडियोस में कवर है ना। बाकी बेसिक ही लॉज हैं, जैसे कि ए प्लस ए होता है, ए डॉट ए होता है ना। वो क्यों होता है? वो ट्रुथ टेबल से, वो सब तो बेसिक है। नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप पीछे जाके देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, अब इस पूरे का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालना है मतलब हमने यहाँ पे नॉट लिख लिया। अब नॉट लिख लिया, अब क्या करा, ये जो है एक्सप्रेशन, पहले हमने इसको देखा, इसको खोला, इस पे नॉट था तो क्या करा, अलग करा, ए नॉट बी नॉट, अलग अलग हो गया ये ए नॉट और ये बी नॉट। बीच में साइन क्या था? डॉट का, तो ये कर दिया हमने प्लस का साइन। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमारा डिमॉर्गन थ्योरम में ये चेंज हो गया। अब ये ऐसे सिंपल हो गया। अब यहाँ देखो, हमने ये ब्रैकेट हटा लिया। अब इन ब्रैकेट का कोई रोल ही नहीं है, तो सिंपल इस वाली स्टेटमेंट में सिर्फ हमने ब्रैकेट हटाया है। ठीक है, अब ए नॉट ही होता है प्रोपोजिशनल लॉ। ठीक है, तो ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए बी नॉट। ठीक है, तो ये आगे सिंपल, पूरे पे नॉट चल ही रहा है क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना था। ठीक है, अब इस वाले में देखो, अब इन दोनों पर हमने क्या अप्लाई किया, क्योंकि अब हमें दिख रहा है कि अब हम इन दोनों का तो कुछ कर नहीं सकते, ए नॉट प्लस बी नॉट का। ठीक है, लेकिन हम इसमें से कुछ निकाल सकते हैं ताकि ये एक्सप्रेशन हम सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम एल्जेब्रिक मेथड से वैसे ये सब कुछ सीख भी चुके हैं, है ना। तो अगर जिसने वीडियो देखी है वो तो समझ जाएगा आराम से, कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या होगा, हम अलग अलग कर देंगे। जहाँ पे अब जैसे डॉट है ना, तो यहाँ से हम अलग अलग कर देते थे, अलग अलग। जैसे कि क्या हो जाएगा, बी नॉट प्लस ए, दूसरा क्या हो जाएगा, बी नॉट प्लस बी। अब बी नॉट प्लस बी क्या होता है? वन, है ना, क्योंकि कोई एक जीरो होगा तो कोई एक वन होगा, तो सम उनका वन ही आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वन होता है, तो मल्टीप्लाई में वन था तो ये हट गई टर्म। अब ये क्या आ गया, सिंपल बी नॉट प्लस ए। अब ए नॉट प्लस ए, जैसे कि बी नॉट प्लस बी वन होता है, ए नॉट प्लस ए भी वन होगा, कोई जीरो और कोई वन, है ना। तो वन प्लस बी नॉट। अब वन प्लस बी नॉट, वन में हम कुछ भी जोड़ दें तो वन ही आएगा। ठीक है, ऊपर क्या चल रहा है, नॉट चल रहा था शुरू से क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना था, है ना। तो वन का नॉट यानी कि जीरो, तो आंसर आ गया हमारा जीरो। सिंपल, डी मॉर्गन्स लॉ की हेल्प से और भी ज्यादा सिंपल हो गया था। ठीक है, वरना हम सिंपल इससे पहले कैसे करते थे, कॉमन वॉमन लेके यहाँ से ए नॉट, यहाँ से ए नॉट, ऐसे करके समथिंग कुछ करते हम। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ से ये आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, ए नॉट, अब कुछ नहीं लगाया तो मतलब यहाँ डॉट है ना, ये तो पता ही है हमें। ठीक है, जहां जहां पर भी कुछ नहीं लगाया वहां डॉट ही होता है ये। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश। अगेन लिखा नहीं है पर कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये हमें कैसे पता चला, ये साइन लगा हुआ है, तो ये कॉम्प्लीमेंट या जिसे हम नॉट भी कहते हैं उसका साइन है। ठीक है, तो हमने यहाँ नॉट लगा लिया, पूरे का क्या निकालना था हमें, कॉम्प्लीमेंट, इसलिए यहाँ नॉट लगा लिया। अब नॉट लगा लिया तो अब यहाँ पे डॉट है, तो इसके हिसाब से अब ये दो एक्सप्रेशन है, एक ये ए नॉट वाला, एक ये पूरे ब्रैकेट वाला। ठीक है, तो अब हमने इसे अलग अलग किया।
ए नॉट ऑलरेडी था, फिर से नॉट चढ़ाएंगे तो ए नॉट का नॉट, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी से ए बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे डॉट था तो यहाँ पे प्लस हो गया, सिंपल। फिर इस वाले पूरे ब्रैकेट पे एक और नॉट चढ़ जाएगा, लग गया डी मॉर्गन। ठीक है, अब देखो इस वाले ब्रैकेट पे फिर से एक नॉट चढ़ा हुआ है, फिर डी मॉर्गन लगेगा। कैसे लगेगा? इस वाले एक ये वाली टर्म है, दूसरी टर्म ये वाली है। अब ये वाली टर्म लिख के इस पर नॉट, साइन चेंज हुआ तो डॉट आया, ये वाली टर्म फिर लिख दी, फिर इस पे नॉट, टर्म्स बांट दी, नॉट चढ़ा दिया दोनों पर और उसका बीच का साइन चेंज कर दिया। ठीक है, फिर इस वाली टर्म पे डी मॉर्गन लगेगा और ये वाली टर्म पे अलग डी मॉर्गन लगेगा और बीच में डॉट चल ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बी नॉट प्लस सी नॉट का नॉट, सिंपल सी। फिर ये बी नॉट का नॉट तो सिंपल बी प्लस सी नॉट, सी नॉट। अब आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और इसे मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि बी नॉट इंटू बी 0 हो जाएगा। ऐसे करके आप इसे आगे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। मतलब डी मॉर्गन हमारे यहाँ तक लग गई है, आगे भी लग रही हो तो पता नहीं। बाकी मेन जो मतलब अगर 2 से और ज़्यादा अंदर-अंदर डिमॉर्गन लगानी पड़ रही है, जैसे कि चेन सी बन गई है तो, है ना? तो ऐसे भी डॉ डिमॉर्गन लगती है। ईज़ी है, साइन बीच का चेंज होता है और दोनों टर्म्स को अलग करके पहले नॉट चढ़ाया, बीच का साइन चेंज कर दिया, प्लस तो डॉट, डॉट तो प्लस। ठीक है? अब ये थी हमारी डी मॉर्गन थ्योरम। क्या-क्या देखा हमने इसमें? फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम, दोनों क्या है एक दूसरे की ऑपोजिट है। क्या करना था? तोड़ के नॉट चढ़ा के साइन चेंज, सिंपल। ये थी हमारी डी मॉर्गन थ्योरम और इसके हमने क्या देखे? 2 क्वेश्चन। होप आपको समझ में आ गया होगा और अगर ये प्रोपोजिशनल लॉज में दिक्कत है तो ये पहली वाली वीडियोस में कवर है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, है ना? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है? और वीडियोस आती रहेंगी ऐसे ही, बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इसके बाद, ऐसे क्वेश्चंस भी डालने की कोशिश हो रही है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।